आप सबों को जय मसीह की। कैसे हैं आप? शायद आप अपने मन से कहेंगे अच्छा हूँ, अच्छी हूँ, या शायद जोर से भी बोलें भाई मैं ठीक हूँ, है ना। बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा रिस्पॉन्स है, और अगर ऐसा नहीं है तो शायद आज का वचन आपके लिए आशीष का कारण होगा। अगर आप ठीक भी हैं तो भी ये आपके लिए बड़ा आशीष का कारण होगा। जैसा कि एक प्रश्न है मैंने आपके सामने रखा है, अगर आप टाइटल को देखें, आज का जो पाठ है वो है आपका आधार क्या है। अब आजकल आधार कार्ड जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं भी जाइए, बैंक में, स्कूल में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, गवर्नमेंट जगह पर आपको अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए आपका आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, क्योंकि उसमें सब आपके जो भी इंफॉर्मेशन है उस आधार कार्ड में होता है। आपका नाम, पता, आपका बायोमेट्रिक डिटेल्स, मतलब पूरा वो उस आधार कार्ड में होता है। और उसके साथ आपको एक नंबर भी दिया जाता है, और कोई भी उस नंबर को लेकर के आपके बारे में जान सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और आशा है कि आपके पास आधार कार्ड है अपना, क्योंकि बहुत ज़रूरी कार्ड होता है हर एक काम के लिए, विशेष करके सरकारी काम के लिए बहुत ज़रूरी है। एक आइडेंटिफिकेशन है एक्चुअली। तो ये तो हुई आधार कार्ड की बात। उसी पर एक तरह से हमारा डिपेंडेंसी है, उस पर निर्भरता रहती है कि हम कौन हैं। बस आपको आधार कार्ड दिखाना है और उसमें आपका पिक्चर और सब कुछ उसमें आ जाता है। ये तो हुआ शारीरिक रूप से कि हम अपना आधार कार्ड दूसरों को दिखाते हैं, लेकिन आज मैं आपका एक आइडेंटिफिकेशन, आपके बारे में ये जानना चाहते हैं कि आत्मिक रीति से आपका आधार क्या है, कौन है आपका आधार। और इसी बात को लेकर के आज मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा, ताकि हम सब इस पर सोचें, विचारें और उस पर चलें। चलिए, मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं अपने आज के लेसन में, वो पर्टिकुलर भाग जहां पर परमेश्वर कहता है, बहुत इंटरेस्टिंग बात कहता है आधार के बारे में। ठीक है, और वो मैं पाया जाता है यिर्मयाह उसका 17 अध्याय, यिर्मयाह और उसका 17 अध्याय 7 पद से। बहुत इम्पॉर्टेंट पद है। अगर आपके पास बाइबल है तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आपको बाद में फ्यूचर में आसानी से देख सकें। चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 7 पद से, यिर्मयाह उसका 17 अध्याय 7 पद। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। अब इससे पहले भी बात देख लेते हैं जो लिखा हुआ है। यहोवा यूं कहता है, 5वां पद उसी का, यिर्मयाह उसका 17 अध्याय 5 पद से। यहोवा यूं कहता है, क्या कहता है यहोवा? श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई नहीं देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वह पुरुष। अब वही पद मैंने आपके सामने जो अभी पढ़ा था शुरू में, 7वां पद। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। भाई आधार वाली बात आ गई है ना। तो जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हुई हो। जब धूप होगा तब उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा।
जी हाँ, आप देख रहे हैं आज का जो पिक्चर है, अगर आप डायग्राम देख रहे हैं, एक फलता फूलता पेड़, घना हरा पेड़, नदी के किनारे, उसकी जड़ें जो है नदी के किनारे लगी हुई है और पानी लगातार उसमें मिलता रहता है, जाता रहता है। तो इसलिए वो पेड़ हमेशा हरा भरा रहेगा और पत्ते हरे रहेंगे और उसका फल बहुत बढ़िया अच्छा वाला फल आएगा। तो इसी के बारे में हम देखते हैं जो परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है। ठीक है, अब चलिए यहोवा क्या कहता है, 5वें पद से हम शुरू कर लेते हैं। 5वें पद में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो मनुष्य को अपना आधार मानता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। श्रापित है। अब प्रश्न उठता है कि क्या हम मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखें? देखिए, कुछ लोग होते हैं जो हम जानते हैं कि हाँ, ये फलाना फलाना व्यक्ति है, इसका चरित्र अच्छा है, ये प्रभु को प्यार करता है और इस पर एक तरह से थोड़ा बहुत ट्रस्ट हम कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। लेकिन हम पूर्णतः किसी भी मनुष्य पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। हाँ, अपने लोगों को जिसको हम अच्छी तरह से जानते हैं ट्रस्ट कर सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, जब भी कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति आता है, मंत्री हो या कोई हाई ऑफिशियल हो, तो हम उसके पीछे पीछे घूमते हैं कि वो हमारा काम करवा देगा, है ना। हो सकता है वो करवा भी दे, है ना, वो हो सकता है वो करवा भी दे। मंत्री है, बड़ा आदमी है, पॉलिटिकल लीडर है, समाज का कुछ बड़ा भारी नेता है, तो लोग भाई मोबाइल नंबर, ये वो, विजिट, आइए इधर आइए, ये खूब उनको आदर वगैरह देते हैं, लेकिन ये सोचते हुए कि ये इससे हमारा काम चलेगा। हमें होशियार रहना, हम उस मनुष्य को आदर दें, उसमें यह नहीं कि हम अनादर करें, नहीं, अनादर नहीं करना, लेकिन मेरा भरोसा उस मनुष्य पर नहीं होना है। हाँ, वो काम कर सकता है और उससे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आदर करें, लेकिन हमारा जो इंटेंशन है, हमारी जो भावनाएं हैं, वो मनुष्यों पर न टिकी रहे। क्योंकि जो मनुष्य आज आपको स्वर्गदूत बोलता है, कल अगर उससे आप डिसअग्री हो गए या आप कुछ विरोध वाली बात कह रहे तो वो बोलेगा तो बहुत बेकार का आदमी है ना। कभी कभी क्योंकि लोग बदल जाते हैं, भाई लोगों का क्या है, वो बदल जाते हैं, आज सही बोलेंगे कल गलत बोलेंगे उसी चीज़ को। तो हम मनुष्यों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो बदलते हैं। मैं भी ट्रस्ट अपने लोग अगर मुझे ट्रस्ट करें, मैं बोलता भाई मैं मनुष्य हूँ, पाप में गिर सकता हूँ, मैं झूठ बोल सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है, हालांकि मैं विश्वासी हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी मौके पड़ने पर हम गिर जाते हैं। मौके पड़ने पर मतलब पाप में स्लिप होते हैं। तो हमें मनुष्यों पर जो दिशाहीन रहते हैं, जिन पर हम भरोसा नहीं कर सकते, उनका हमें सहारा नहीं मिलेगा और उसका मन परमेश्वर पर विश्वास रखने के बजाय उस मनुष्य पर चला जाता है। सालोमन ने तो यही किया। शुरुआत में तो उसने परमेश्वर पर खूब विश्वास किया। सालोमन जो बाइबल में हम देखते हैं, नीति वचन और कई सबोपदेशक जो पद पढ़ते हैं उनकी किताबों में, बहुत अच्छा। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने पत्नियों पर भरोसा रखा, अन्य जाति के, और वो बदल गया, और बिल्कुल बदल गया। तो आपको और मुझको नहीं होना है, हमें श्रापित नहीं होना है, हमें धन्य होना है। और धन्य कैसे बनेंगे मैं अभी बताता हूँ आपको। पहले तो हम देखेंगे कि वो व्यक्ति श्रापित है जिसका भरोसा मनुष्य पर है, क्योंकि मनुष्य चंचल है, वो बदल सकता है ना। वो भी पापी है, आपके और मेरे समान है ना, गिर सकता है और उसका मन यहोवा से भटक जाता है। वो किसके समान है? ऐसा व्यक्ति जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है, निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। ऊंट कटारे उगेंगे साहब, उसके जीवन में कोई फल नहीं आएगा जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। हाँ,
हम ये कर सकते हैं कि हमारा भरोसा तो पूरा परमेश्वर पर है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हम देखते हैं कि हमारा काम करे तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो उस पदवी में है और वो समाज में है, लोग उसका आदर करते हैं, तो हमें आदर करना है। लेकिन परमेश्वर के समान ट्रस्ट नहीं करना, उसी को पकड़ लिया भैया बस यही है जो कुछ है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना है। यही तो लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में, श्रापित है वो, श्रापित है जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। हु ट्रस्ट इन मैन, नो वी कैन नॉट। तो फिर ट्रस्ट किस पर करना है, विश्वास किस पर करना? अरे साहब, अब पढ़ते हैं 7वां पद। पहले में क्या लिखा था? श्रापित है। 7वें पद में क्या लिखा है? धन्य है। देखिए, दो विपरीत बातें यहां पर लिखी हुई हैं। पहला क्या है? 5वें पद में मैंने आपके लिए पढ़ा कि श्रापित है वो जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। 7वें पद में क्या है? धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। आमीन। हाँ, अब ये बात सकारात्मक रूप से हम देखते हैं। हमारा भरोसा उस जीवते परमेश्वर पर है जिसने आपको और मुझको अपनी महिमा के लिए बनाया, जो आपको और मुझको आशीष देता है, जो मेरे जीवन को सुधारता है पवित्र आत्मा के द्वारा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। हमारा आधार कार्ड कौन है भाई? हमारा आधार कार्ड मनुष्य नहीं, हमारा आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड परमेश्वर है। यही लिखा है ना, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है, बेस माना है, उसी के ऊपर हम जीते जगते हैं और उसी के अनुसार हम चलते हैं। जब परमेश्वर हमारा आधार है तो वो पक्का आधार है, चट्टान है। अगर बहुत भारी तूफान भी आ जाए, फ्लड भी आ जाए और इस प्रकार के आंधी तूफान से अगर हम लड़ेंगे आत्मिक रीति से, फिर भी हम पक्के बने रहेंगे, क्योंकि मेरा आधार कौन है? परमेश्वर है। वो चट्टान है जो कभी टूटने का नहीं। और प्रभु यीशु मसीह हमारा चट्टान है ना। हमारा घर, हमारा व्यक्तित्व, हमारा सब कुछ उसी पर है। सो आधार मेरा कौन है? आपका आधार कौन होना है? परमेश्वर। जिस प्रकार मैंने शुरुआत में एग्जाम्पल के रूप में आपसे कहा था कि शारीरिक रूप से आधार कार्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे गवर्नमेंट सर्विस में हो या स्कूल में हो या वहाँ यूनिवर्सिटी में दाखिला हो, कहीं भी हो, आपको आधार कार्ड दिखाता हो, बताता है कि भाई ये है व्यक्ति, आपका व्यक्तित्व ये है। उसी प्रकार से जब मेरा विश्वास और मेरा पूरा ट्रस्ट जब परमेश्वर पर होता है तो वो हमारा आधार होता है। इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ूंगा यशाया उसका 26 अध्याय और उसका 3 पद। यशाया उसका 26 अध्याय और 3 पद। क्या लिखा है यहाँ? इस प्रकार से लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। जिसका मन, आपका मन, मेरा मन धीरज प्रभु में धरा हुआ है, तुझ में धरा हुआ है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। कितनी गहरी बात है। ये हम मनुष्यों पर भरोसा नहीं करते, है ना, मन नहीं लगाते मनुष्यों पर। किस पर? परमेश्वर पर, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है, वो रक्षा करेगा। उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेरा आधार, आपका आधार, हर व्यक्तित्व का आधार हमारा जीवता परमेश्वर यहोवा है ना। 7वां पद, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। सॉलिड फाउंडेशन, पक्की बुनियाद जिसे हम कह सकते हैं। अच्छा, वो किसके समान है? ये धन्य व्यक्ति जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने यहोवा को, परमेश्वर को अपना आधार माना, वो किसके समान है? भाई हमारा चित्र भी बता रहा है और यहाँ पर 8वें पद में भी लिखते हैं, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे पर लगा हो, उसके जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगा तब उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी
उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आप एक फलवंत पेड़ बनना मांगते हैं? जी हाँ, मैं तो बनना मांगता हूँ। मेरा आधार तो भाई परमेश्वर पर है ना। हाँ, मनुष्यों पर मैं वैसा उस प्रकार से विश्वास नहीं करता हूँ जैसा मैं परमेश्वर तो पूरा 100% विश्वास है। कुछ अपने लोगों पर ठीक है 25% 30% होगा, लेकिन परमेश्वर मेरा आधार, तो मैं उसी की ओर देखता हूँ। उसकी ओर देखने के बाद फिर मैं दूसरे लोगों से बातचीत करता हूँ, क्योंकि सब कुछ करता धरता तो हमारा परमेश्वर है, क्योंकि वही मेरा आधार है। और वो जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पत्ते आत्मिक रीति से हम क्या रहेंगे? हरे भरे रहेंगे। हमारे जीवन से फ्रूट आएगा, फल आएगा, फल से लदेंगे। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये पेड़ फलों से लदा हुआ है। क्यों भाई? वो नदी के किनारे लगा हुआ है और वो जल लगातार, उसको जल जो है ना जड़ में जाती रहती है, और जड़ से फिर तना से फिर पत्तों में और फिर फ्रूट में जाता है। जब परमेश्वर हमारा आधार है तो हम इसी पेड़ के समान होते हैं, फ्रूटफुल। हाँ, पत्ता जो हरा रहता है। तो हम देखते हैं कि फिर से मैं वो पद आपके लिए पढ़ूंगा। वह उस वृक्ष के समान है। कौन उस वृक्ष के समान है? जिसका आधार परमेश्वर हो, जिसने परमेश्वर को पूर्ण रीति से अपना उद्धार करता परमेश्वर प्रभु माना है, और उसका स्वामी प्रभु परमेश्वर है। वह उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगा हो, उसके जड़ जल के पास फैले रहती है। और क्या होता है? वो हमेशा फला रहता है, फूलता रहता है, फूल आते रहते हैं और फलता है। कितनी अच्छी बात है। कौन इस पेड़ को पसंद नहीं करेगा? मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारा आधार है ना, तो हमारे आजू बाजू के लोग हमारे फल को देखेंगे। दया, प्रेम, आनंद, धीरज, है ना, सहनशीलता, पवित्रता, और ये सब चीज़ें हमारे जीवन में आती रहेंगी, जो पवित्र आत्मा के फल हम देखते हैं। तो हमारी ये बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर के वचन पर भी ध्यान दें, उसको अपना आधार माने। एक और इसी से संबंधित मैं आपको बताना मांगता हूँ, भजन संहिता उसका 1 से 3 पद मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ। लिखा हुआ है यहाँ पर, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा के वचन से प्रसन्न रहता है। भाई, उसका आधार कौन है? परमेश्वर है। तो उसका वचन तो पढ़ेगा ही, उसके वचन को तो सुनेगा ही, है ना। तो और लिखा हुआ है, उसकी वचन पर रात दिन ध्यान करता रहता है, वह उस वृक्ष के समान है। यहां पर भी वही बात है, जिसका लगाव परमेश्वर के साथ है तो साहब वो तो फलवंत वृक्ष तो होगा ही होगा। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो क्या होता है? सफल होता है। हाँ, ये तो बात है ना। तो वापस हम देखते हैं यही बात 17 यिर्मयाह उसका 17वें अध्याय में यही बात हम पढ़ते हैं। तो मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि हमारा आधार कौन होना है। हमारा आधार परमेश्वर होना है, मनुष्य नहीं, है ना। हम नहीं बोल रहे कि हम मनुष्यों का अनादर करें, नहीं नहीं नहीं, आदर करें, लेकिन सर्वप्रथम हमारा जो भरोसा है, विश्वास है, वो प्रभु जीवते परमेश्वर पर हो, और उसके बाद फिर हम लोगों से बात करें, उनको आदर दे, जो भी हम कर सकते हैं सही रीति से, है ना। चलिए, मैं फिर से वो भाग आपके लिए पढ़ करके समाप्त करूँगा। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय 5 से आगे। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा।
वह निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। लेकिन 7वां पद क्या लिखा है? धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। जी हाँ, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगा तब उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता नहीं होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आइए परमेश्वर पर भरोसा रख करके उसको अपना आधार मान करके हम फलवंत पेड़ बनते जाएं।